मेहरबान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज आपके साथ ही हम इस नई सीरीज की कर रहे हैं शुरुआत, मार्केट दिवाली से दिवाली तक। पहले तो सिंपल छोटा सा सवाल, क्या ये माने सर अगली दिवाली पर इस दिवाली से मार्केट ऊपर मिलेंगे? सब पहले तो फेस्टिवल सीज़न की शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, आपके दर्शकों को, आपके कलीग्स लोग को। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि मार्केट में मुझे कोई कारण दिखता नहीं जिसके कारण मार्केट में बड़ा फॉल आए। आई थिंक 5-10% करेक्शन आते रहेंगे, कहीं ना कहीं छोटे से एक्सीडेंट्स होते जाएंगे, स्पीड ब्रेकर्स होते जाएंगे, कहीं पर अर्निंग साइकिल पीक आउट हो जाएगी फॉर सर्टन सेक्टर्स, वैल्यूएशंस महंगे हो जाएंगे, स्टॉक सिलेक्शन डिफ़िकल्ट होगा, डिक्लाइंस एडवांस से ज़्यादा होगा। लेकिन इंडेक्स वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम दिखता नहीं है बियॉन्ड 5-10% जैसे मैंने कहा। तो अगर एक लाइन में मुझे पूछे आप, मैं 10 वाक्य बोल दिया आपको, लेकिन अगर एक वाक्य में मुझे पूछे तो मैं कहूँगा कि इजी नहीं रहेगा, बट इंडेक्स वाइज वी कुड बी हायर। प्रॉब्लम ये है कि पहले जब भी थोड़ा भी इंडेक्स चलता था लोग पैसे बनाते थे, लोग कहते थे कि पोर्टफोलियो मेरा 15% अप है, मार्केट सिर्फ 5% अप है। वो अभी डिफ़िकल्ट होगा, और वो डिफ़िकल्ट है पिछले 1-1.5 महीने से, कि भले निफ्टी बढ़े लेकिन पोर्टफोलियोज अभी इतनी आसानी से नहीं बढ़ रहे, और ये शायद चलते रहेगा अगले 1 साल तक, शायद अगले दिवाली तक। सो आई थिंक इट विल बी चैलेंजिंग। अगर ग्लोबल फैक्टर्स भी अगर आप देखो तो आई थिंक चाइना स्टिमुलस का प्रॉब्लम है। अभी ये हफ्ते में, ये वीकेंड में कुछ ज़्यादा आया नहीं है, लेकिन कहना डिफ़िकल्ट है कि वो और मेजर्स अनाउंस नहीं करेंगे, खास करके प्रॉपर्टी मार्केट को और ख़ास करके कंजम्पशन बढ़ाने को। रही बात यूएस की, इलेक्शन आएंगे, ट्रंप आएगा या हैरिस आएगी, ऑनेस्टली ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं इंडियन मार्केट्स को। सो दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स विल कीप ऑन कमिंग। जापान का येन कैरी ट्रेड हुआ था 1 महीने पहले, जहाँ हम लोग को थोड़ी सी घबराहट हो गई थी। सो ऑन द होल ग्लोबल फैक्टर्स में मुझे ज़्यादा कुछ डर लगता नहीं है। 25 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट, अगले 6 महीने में कितना बेसिस पॉइंट मीडिया स्पेकुलेट करेगी, मैं स्पेकुलेट करूँगा, लेकिन इंडियन मार्केट्स को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में लिक्विडिटी मजबूत है। और जब तक लिक्विडिटी को अगला प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ पे वो इन्वेस्ट करें, तब तक इक्विटी में पैसे रहेंगे, और मुझे मार्केट में कोई बड़ा फॉल दिखता नहीं है अगले दिवाली तक। एंड इनफैक्ट फॉर ऑल यू नो वी विल बी मच हायर देन व्हेन वी आर टुडे। दो पैसे बनाना स्किलफुल हो जाएगा कि आपको अच्छे स्टॉक्स जो सस्ते हैं वो लेना पड़ेगा, जिसकी अर्निंग साइकिल शुरू हो रही वो लेना पड़ेगा। तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी ईजी। कहीं पर छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी होंगे, घबराहट भी आएगी जब भी फॉल आएगा, बट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम। एक ही फैक्टर मुझे डर लगता है, वो है कॉरपोरेट अर्निंग्स। और ये कॉरपोरेट अर्निंग्स की सीज़न जो शुरू हुई है, अगर एक कॉरपोरेट अर्निंग्स अच्छी होती है, आई डोंट थिंक कोई भी माइकलाल है जो इंडियन मार्केट्स को जोर से गिरा सकता है। वाह सर, क्या बात है, मज़ा आ गया। तो इस सीरीज की शुरुआत एकदम परफेक्ट हुई, इतना जोश भर दिया आपने। मतलब 2-3 लीटर तो खून बढ़ गया एकदम। कोई भी माइकल हाल है नहीं जो हिंदुस्तान के मार्केट को गिरा सके। सैल्यूट है उसको। और साथ में दूसरी चीज़ ये कि एक और जोश बढ़ाने की, यहाँ से तो ऊपर ही दिखेंगे। बड़ा फॉल नहीं आएगा, ये बात सही। एक लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो कही सर ने, पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा। अब कहीं भी कैसे भी कुछ भी ले ले, उससे पैसा नहीं बनेगा। तो सर फिर इसमें समझाएं कि क्या लेना है, कैसे लेना है, ये जरा इसको समझाइए फिर। मैं ये कहूँगा, आई थिंक आई जस्ट मॉडिफाई लिटिल बिट। आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन मैं कहूँगा कि मैं बुलिश हूँ। मैं फिर से कहता हूँ मार्केट में पैसे बनाना आसान नहीं है। तो निफ्टी बढ़ेगा, करेक्शन भी आएगा 5-10% का। प्रॉब्लम ये है कि जब 5-10% करेक्शन आता है, पोर्टफोलियोज 15-20-25% नीचे हो जाते हैं, पब्लिक कहती है मंदी आ गई। सो 5-10% करेक्शन एक मार्केट जितना जोर से बढ़ा है, आई डोंट थिंक शुड बी टेकन एज अ फॉल। सो वो कैविएट में कहना चाहूँगा कि 5-10% करेक्शन आते रहेंगे, मैं डिस्प्यूट नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि डिक्लाइंस इफ़ यू यूज़ इट फॉर बाइंग गुड क्वालिटी, यू आर गोइंग टू मेक मनी। और समवेयर ये टारगेट जो है कि मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी से आउट परफॉर्म करे, वो थोड़ा चैलेंजिंग ज़रूर बनेगा, जो पिछले 3 साल में चैलेंजिंग नहीं था। रही बात कौन से सेक्टर्स की, वेयर आई फील आई एम कंफर्टेबल, मैं कहूँगा अर्निंग साइकिल जहाँ भी शुरू होने वाला है, जहाँ पे डाउन साइड था, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स था, जैसे टेक्सटाइल्स था, जैसे पेपर्स था, जैसे केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स था, कोई पूछता था नहीं इन लोग को पिछले 2-3 सालों में। सब गए थे रेलवेज़ में, डिफेंस में, पीएसयू में, पीएसयू बैंक्स में, ये सब में पैसे चले गए थे। यहाँ पे कोई देखता था नहीं इनको। कहीं पर मुझे लगता है साइकिल टर्न हो रही है, खास करके
स्पेशलिटी केमिकल्स में, खास करके पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल्स में. सो आई एम बुलिश ऑन पेस्टिसाइड्स एग्रोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, सिलेक्ट केमिकल्स, फिशरीज सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट में आई एम बुलिश. और मैं इंडिकेटर देख रहा हूँ थोड़ा भी टेक्सटाइल्स में और पेपर सेक्टर में, जो फिर से ये दो सेक्टर्स को देखता नहीं, वहाँ पे थोड़ा भी टर्न अराउंड दिखे. आई थिंक दोज आर द सेक्टर्स वेयर वन शुड गो एंड बाय सिलेक्टिवली इनटू गुड स्टॉक्स, बिकॉज जब भी साइकिल टर्न होगा द परसेंटेज रिटर्न्स विल बी मैक्सिमम इन दो सेक्टर्स एंड दो स्टॉक्स, बिकॉज पिछले 1-2 साल से वो स्टॉक से ज़्यादा कुछ किए नहीं है. सो आई थिंक पीपल हैव टू बी सिलेक्टिव एंड बाय इनटू सेक्टर्स जहाँ पे अर्निंग साइकिल फिर से ऊपर की तरफ टर्न हो रही है, जो मुझे स्पेशलिटी केमिकल्स में आज के तारीख में दिखता है, फिशरीज में दिखता है, पेस्टिसाइड्स में दिखता है, टेक्सटाइल्स एंड पॉसिबली पेपर में ऑल्सो फॉलो इन द डेज टू कम. नहीं सर, इंटरेस्टिंग बात की, जहाँ अर्निंग साइकिल मजबूत दिखता है वहाँ पर आप पैसा लगाइए, जैसे कि फिशरीज़ हो गए, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गए. लेकिन इन जनरल चूंकि नतीजों की सीजन की शुरुआत हो गई और बड़ी कंपनियों के नतीजे आना शुरू है, तो क्या लार्ज कैप स्टॉक्स या फिर बड़े सेक्टर्स जो हैं वहाँ पर रिजल्ट सीजन थोड़ा ढीला रहेगा सर? मैं कहता हूँ कि लोग यही कहते हैं कि आई थिंक यूएस फेड क्या करेगा, ट्रम्प जीतेगा कि नहीं जीतेगा, आई थिंक चाइना क्या करेगी, जापान में येन कैरी ट्रेड से मुसीबत होगा कि नहीं. आई थिंक ये साइड फैक्टर्स है, और खास करके जियो पॉलिटिकल, इसराइल क्या करेगा, ईरान वापस अगर इसराइल रिटेलिएट करता है ईरान क्या करेगा. आई थिंक दैट फैक्टर इज़ अननोन टू ऑल ऑफ अस. लेकिन बाकी के सारे जो ग्लोबल फैक्टर्स है, आई थिंक उस वो कंबाइंड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपनी खुद की कॉरपोरेट अर्निंग्स. फिर से वही बात दोहराता हूँ कि इंडियन कॉरपोरेट अर्निंग्स को मैं 75% वेटेज देता हूँ मार्केट स्टेबिलिटी और मार्केट के ग्रोथ के लिए. इंडियन कॉरपोरेट अर्निंग्स अगर अच्छे आते हैं, सो आई अगेन रिपीट दैट valuations will remain at the present levels and in fact may start going up higher because we basically are optimistic creatures. हमें लगता है कि earnings will improve in times to come. लेकिन ये क्वार्टर अर्निंग्स काफ़ी क्रूशियल है, जिसके रिजल्ट सीजन चालू हुए. अभी डीमार्ट के नंबर्स आप देखिए, आई थिंक नॉट वेरी इम्प्रेसिव. तो आई थिंक समवेयर द चैलेंज इज़ कि ये जो अर्निंग्स आ रहे हैं अगले 10, 15, 20 दिन में, इफ़ दोज अर्निंग्स आर गुड, I think the valuations at higher levels will sustain. आपके लिए रिजल्ट सीजन पर पूरा का पूरा एक्शन. अब आइए लिक्विडिटी की बात करते हैं सर. पिछले कुछ समय से थोड़ा सा एफआईज का मूड बिगड़ा है, बेचा है. वही डर है सबसे ज़्यादा कि बाकी सब हम संभाल लेंगे, ये लगातार बेचते रहे इसी तरह से तो क्या होगा. तो क्या कुछ ये डर जायज़ है या फिर बस हो गया, काफ़ी है बस अब? नहीं, लिक्विडिटी वाइज तो आप मुझे बताएं कि आदमी इन्वेस्ट कहाँ करे. मैं जैसे मैंने कहा, अगला आपको डेस्टिनेशन दिखता नहीं पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, तो पैसे इक्विटी से क्यों बाहर जाए. धक्का ज़रूर लगता है कि क्या कि पब्लिक को आदत हो गई है कि म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहे, मैं खुद ने इक्विटी में डाला, अच्छा किया, पैसे बनाना आसान हो गया. वो एक चैलेंज है अभी, इंक्लूडिंग फॉर म्यूचुअल फंड्स. जो रिटर्न्स आप देते आ रहे हैं वो नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी आती रहेगी. एंड एवरी जो मंथ के जो नंबर्स आते हैं, आई थिंक दोज आर वेरी क्रूशियल. आई एग्री विथ यू. कहीं पर आपका इशारा है कि अगर इक्विटी में इनफ्लो अगर कम होते जाएंगे अगले 2-3-4 महीने में, तो विल दैट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द मार्केट? डेफिनेटली येस. सो लिक्विडिटी के लिए मार्केट तो चलती आ रही है, ना नहीं है. वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं, फ्रॉथ आ गया है थोड़े सेक्टर्स में, बट काफ़ी सारे स्टॉक्स है और काफ़ी सारे सेक्टर्स है जहाँ पे आई स्टिल बिलीव दैट देयर इज़ पोटेंशियल फॉर अपसाइड. सो जहाँ भी काफ़ी फ्रॉथ बिल्ड हो गई है, ओवर ओनरशिप हो गया है स्टॉक्स का. जैसे उदाहरण दूंगा लीजिए आपको कि एफएमसीजी, फार्मा और थोड़ा सा आईटी पिछले 3-4 महीने से नहीं चला था, और लेकिन अगर लास्ट 3-4 महीने देखो तो ये सेक्टर्स के स्टॉक्स ही चले हुए हैं, जिसके कारण निफ्टी इज़ गोइंग ऑन मूविंग अप हायर. और वहाँ पे रेलवेज, डिफेंस, पीएसयू बैंक्स, पीएसयूज के स्टॉक्स इतने जोर से चल गए थे, सब लोग को वही लेना था ना. वो सारे स्टॉक्स जो इतने जोर से बढ़ गए थे, जहाँ पे वैल्यूएशन 90, 100, 120 का पी हो गया, तो कोई देखने को तैयार नहीं था, बस रोज़ पैसे बनाने हैं. आई थिंक वहाँ पे धक्का सबसे बड़ा बैठा. तो कहीं पर दिस रोटेशन ऑफ स्टॉक्स अक्रॉस सेक्टर्स विल कंटिन्यू. मनी इफ इट कीप्स ऑन कमिंग, आई डोंट सी एनी रीज़न वाई इट शुड नॉट, बिकॉज अगेन मैं कहता हूँ कि और कोई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है नहीं. आप बात कर रहे हो आरबीआई रेट कट करेगी आगे चल के, दैट विल बी अ पॉजिटिव, बट अल्टीमेटली डिपॉजिट्स में कौन पैसा डालेगा. सो इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर बैंक्स टू मोबिलाइज डिपॉजिट्स, बिकॉज अल्टीमेटली पब्लिक ने क्या बोलते हैं, आपने ब्लड
you have tasted blood, so you will go on putting in more money in equities. So equities में public ने पैसे बनाए हैं, non-believers have started believing in equities. So if this flow continues and if you keep corporate earnings decent, I don't see, again I'm repeating, I don't see any reason why the market should have a sharp crack. 5-10% will keep on happening depending on index heavyweights reacting here and there. रिलायंस सपोज नतीजे खराब आए, रिलायंस का शेयर घटा, थोड़ा इंडेक्स में धक्का है, वो सब होते रहेगा. तो 5-10% करेक्शन देखने को तैयार है. आई पर्सनली स्टिल बिलीव कि अगले दिवाली तक, विच इज़ अ मेजर थीम, आई थिंक देयर विल बी पीपल हु विल मेक मनी इन इक्विटीज़. इक्विटी मार्केट में अगली दिवाली तक अब भी ज़्यादा पैसे बनने की संभावना है दूसरे एसेट क्लास के मुकाबले में, ऐसा मानना है मेहरबून सरकार. सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका.